क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में एक साधारण इंसान बिना किसी बड़ी डिग्री, बिना करोड़ों की पूंजी और बिना किसी बड़े कनेक्शन के भी पूरी दुनिया में अपना नाम कैसे बना सकता है? कैसे कुछ लोग अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाकर लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? कैसे कोई अपनी आवाज से, कोई अपने ज्ञान से और कोई अपने अनुभवों से इंटरनेट पर एक ऐसी पहचान बना लेता है जिसे पूरी दुनिया जानने लगती है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये मौका सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है या फिर कोई भी इंसान, चाहे वो किसी छोटे गांव से हो, किसी साधारण परिवार से हो या जिंदगी में बार बार असफल हुआ हो, क्या वो भी अपनी पहचान बनाकर सफलता हासिल कर सकता है? दोस्तों, आज की इस लंबी और गहराई से भरी ऑडियो बुक समरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जिसने लोगों को सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने जुनून को पहचान कर उसे अपनी जिंदगी का मिशन बनाना सिखाया। इस किताब का नाम है क्रशिंग इट और इसके लेखक है गैरी वेनरचक। ये सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये इंटरनेट के नए दौर में अपनी पहचान बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। इस किताब में गैरी वेनरचक बताते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, ये एक ऐसा हथियार बन चुका है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्यों कुछ लोग इंटरनेट पर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सिर्फ टैलेंट काफी है? क्या सिर्फ हार्डवर्क काफी है? या सफलता के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हुआ है? इस पूरी समरी में हम जानेंगे कैसे पैशन को प्रोफेशन बनाया जाता है, कैसे पर्सनल ब्रांड तैयार होता है, कैसे ऑडियंस का भरोसा जीता जाता है, कैसे कंटेंट लोगों के दिलों पर असर डालता है और कैसे एक साधारण इंसान भी इंटरनेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। तो अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको जानें, आपकी बात सुने और आपके काम की कद्र करें, अगर आप अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को पहचानना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए बेहद खास होने वाली है। अब बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक सफर की। गैरी वी की स्टोरी। किसी भी इंसान की सफलता को समझने से पहले उसकी कहानी को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर लोग सिर्फ किसी की चमकती हुई सफलता को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई मेहनत, संघर्ष, असफलताएं और सालों का धैर्य नहीं देख पाते। आज दुनिया जिस इंसान को करोड़ों लोगों के लिए मोटिवेशन और बिजनेस इंस्पिरेशन मानती है, जिसके वीडियो लाखों लोग देखते हैं, जिसकी बातें दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करती हैं, उस इंसान की शुरुआत भी बिल्कुल साधारण थी। गैरी वेनरचक का जन्म बेलारूस नाम की जगह पर हुआ था। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। जब गैरी छोटे थे तब उनका परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका चला गया, लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद भी जिंदगी आसान नहीं हुई। उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ा, नई भाषा, नई जगह, नई परिस्थितियां, और इन्हीं मुश्किल हालातों के बीच गैरी बड़े हुए। बचपन से ही गैरी बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। उन्हें ट्रेडिशनल पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। स्कूल में उनके मार्क्स बहुत शानदार नहीं आते थे। कई लोग उन्हें एवरेज स्टूडेंट मानते थे। लेकिन एक चीज उनमें बहुत खास थी, उन्हें बिजनेस की समझ बहुत कम उम्र से आने लगी थी। गैरी बचपन में लेमनेड बेचते थे, बेसबॉल कार्ड्स बेचते थे, छोटी छोटी चीजों को बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करते थे। जहां बाकी बच्चे सिर्फ खेलते थे, वहीं गैरी लोगों की जरूरत और मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ डिग्री नहीं होती, बल्कि लोगों की अटेंशन को समझना होता है। यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। कुछ समय बाद गैरी अपने फैमिली वाइन बिजनेस में काम करने लगे। ये एक छोटा सा फैमिली बिजनेस था। उस समय इंटरनेट उतना बड़ा नहीं था, सोशल मीडिया का दौर शुरू भी नहीं हुआ था। लेकिन गैरी ने एक ऐसी चीज देखी जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि आने वाला समय इंटरनेट का होगा। उस समय ज्यादातर लोग इंटरनेट को सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास समझते थे, लेकिन गैरी ने उसमें भविष्य देखा। उन्होंने अपने फैमिली वाइन बिजनेस के लिए ऑनलाइन कंटेंट बनाना शुरू किया। उन्होंने वाइन के बारे में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब सोचिए, आज से कई साल पहले, जब यूट्यूब इतना बड़ा नहीं था, जब लोग कैमरे के सामने आने से डरते थे, उस समय गैरी लगातार वीडियो बना रहे थे। शुरुआत में बहुत कम लोग उनके वीडियो देखते थे। कई लोगों को उनका तरीका अजीब लगता था, कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन गैरी एक चीज अच्छी तरह जानते थे, अगर आप लंबे समय तक लगातार काम करते रहो तो दुनिया एक दिन आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने वीडियो बनाना जारी रखा। उन्होंने परफेक्ट बनने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने शुरुआत की। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। बहुत से लोग सोचते रहते हैं, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं अभी तैयार नहीं हूं।
लेकिन गैरी कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर सपने टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि शुरुआत न करने की वजह से खत्म हो जाते हैं। गैरी का फैमिली बिजनेस धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगा। जहां पहले ये एक छोटा बिजनेस था, वहीं बाद में ये $multi-million बिजनेस बन गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कंटेंट, इंटरनेट, अटेंशन, पर्सनल ब्रांडिंग। गैरी ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीता। उन्होंने लोगों को यह महसूस कराया कि वो रियल हैं, और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती गई। धीरे धीरे गैरी इंटरनेट की दुनिया में लोकप्रिय होने लगे। लोग उन्हें गैरी वी के नाम से जानने लगे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। गैरी रातों रात सफल नहीं बने थे। उनकी सफलता के पीछे सालों की मेहनत थी, लगातार कंटेंट था, पेशेंस था, और सबसे जरूरी, लोगों को वैल्यू देने की आदत थी। आज बहुत से लोग सिर्फ वायरल होना चाहते हैं, लेकिन गैरी कहते हैं कि वायरल होना सफलता नहीं है, बल्कि लंबे समय तक लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करना असली सफलता है। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि इंटरनेट केवल फेमस होने का साधन नहीं है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह जिंदगी बदल सकता है। गैरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि आप कहां से आते हैं ये मायने नहीं रखता, आपके पास कितने पैसे हैं ये मायने नहीं रखता, लोग अभी आपको जानते हैं या नहीं ये भी मायने नहीं रखता। सबसे ज्यादा मायने रखती है आपकी कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस और आपका अपने काम के प्रति जुनून। क्योंकि दुनिया में हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, और गैरी ने भी वही पहला छोटा कदम उठाया था। दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे काम में बिताते हैं जिसे वे सच में पसंद ही नहीं करते। हर सुबह जल्दी उठना, मन न होने के बावजूद काम पर जाना, दिन भर वही काम दोहराना और फिर थककर घर लौटाना। धीरे धीरे जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ बनकर रह जाती है। बहुत से लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैशन से जिंदगी नहीं चल सकती। लेकिन गैरी वेनरचक इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि वो असफल हो गया, बल्कि सबसे बड़ी गलती ये है कि वो पूरी जिंदगी ऐसा काम करता रहे जिससे उसे प्यार ही ना हो। गैरी के अनुसार दो तरह की जिंदगी होती है। पहली जिंदगी जहां इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, और दूसरी जिंदगी जहां इंसान उस काम को करता है जिसे करते समय उसे समय का एहसास तक नहीं होता। यही पैशन है। पैशन वो चीज है जिसे करने में आपको अंदर से खुशी महसूस होती है, जिसे करने के लिए आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों को गाना पसंद होता है, कुछ को सिखाना, कुछ को लिखना, कुछ को वीडियो बनाना, कुछ को लोगों की मदद करना। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसके लिए वो नेचुरली एक्साइटेड महसूस करता है। लेकिन समस्या यह है कि समाज हमें बचपन से सिर्फ सेफ करियर चुनना सिखाता है। लोग कहते हैं अच्छी नौकरी कर लो, रिस्क मत लो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। धीरे धीरे इंसान अपने असली सपनों से दूर होता चला जाता है। गैरी कहते हैं कि दुनिया में सबसे दुखी लोग वे नहीं हैं जो असफल हुए, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या सिर्फ पैशन होना काफी है? नहीं, गैरी पैशन के साथ पेशेंस और हार्ड वर्क पर भी बहुत जोर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे यूट्यूब पसंद है, मुझे राइटिंग पसंद है, लेकिन सिर्फ पसंद होना काफी नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप उस चीज के लिए लगातार मेहनत कर सकते हैं? क्या आप बिना रिजल्ट दिखे महीनों तक काम कर सकते हैं? क्या आप लोगों के मजाक के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि पैशन का असली टेस्ट मुश्किल समय में होता है। गैरी बताते हैं कि जब आप अपने पैशन पर काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत कम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यह समय की बर्बादी है, कुछ लोग कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर किसी की बात सुनने लगोगे तो शायद कभी अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। गैरी का मानना है कि आज इंटरनेट ने हर इंसान को मौका दिया है। पहले अगर किसी को सिंगर बनना होता था तो उसे बड़े म्यूजिक कंपनीज की जरूरत पड़ती थी। अगर किसी को राइटर बनना होता था तो उसे पब्लिशर्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज एक मोबाइल फोन और इंटरनेट की मदद से कोई भी इंसान दुनिया तक पहुंच सकता है। यही इस दौर की सबसे बड़ी ताकत है। अब पैशन सिर्फ एक सपना नहीं रहा, बल्कि एक रियल करियर बन सकता है। लेकिन यहां एक और बात समझनी जरूरी है। गैरी कभी ये नहीं कहते कि तुरंत नौकरी छोड़ दो। वो कहते हैं कि शुरुआत साइड हसल से करो। दिन में जॉब करो और रात में अपने पैशन पर काम करो। धीरे धीरे स्किल बढ़ाओ, ऑडियंस बनाओ, एक्सपीरियंस लो, और जब सही समय आए तब अपने पैशन को फुल टाइम करियर में बदलो। यही स्मार्ट तरीका है,
क्योंकि सिर्फ इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से सफलता मिलती है। गैरी कहते हैं कि बहुत लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी मीनिंगफुल काम में होती है। जब इंसान अपने पसंदीदा काम पर मेहनत करता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि अंदर से जिंदा महसूस करता है। और शायद जिंदगी का असली मतलब भी यही है, ऐसी जिंदगी जीना जहां हर सुबह उठते समय आपको ये महसूस हो कि आप वही कर रहे हैं जिसके लिए आप बने हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग डर की वजह से अपने सपनों को दबा देते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर पैसे नहीं मिले तो। लेकिन गैरी कहते हैं कि डर कभी खत्म नहीं होता। सफल लोग भी डरते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। यही एक्शन धीरे धीरे जिंदगी बदल देता है। गैरी की नज़र में जिंदगी बहुत छोटी है, और अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में बिता दे तो वो कभी खुद खुश नहीं रह सकता। इसलिए वो बार बार कहते हैं, अपने पैशन को पहचानो, उसे सीरियस लो, उस पर लगातार काम करो और धैर्य रखो। क्योंकि जब पैशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी एक साथ मिलते हैं, तब साधारण लोग भी असाधारण बन जाते हैं। आज की दुनिया में सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं है, सिर्फ टैलेंट होना भी काफी नहीं है। अगर लोग आपको जानते ही नहीं, अगर लोगों को आपके काम के बारे में पता ही नहीं, तो चाहे आपके अंदर कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी। यही कारण है कि गैरी विनरचक बार बार एक चीज पर जोर देते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग। गैरी कहते हैं कि आज के समय में पर्सनल ब्रांड किसी डिग्री से कम नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स को फॉलो नहीं करते, वे इंसानों को फॉलो करते हैं। लोग उस इंसान पर भरोसा करते हैं जिसे वे बार बार देखते हैं, जिसकी बातों में सच्चाई महसूस करते हैं, जिसकी जर्नी से जुड़ाव महसूस करते हैं। यही पर्सनल ब्रांडिंग की असली ताकत है। लेकिन सवाल यह है, पर्सनल ब्रांड आखिर होता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि पर्सनल ब्रांड का मतलब फेमस होना है, लेकिन गैरी के अनुसार पर्सनल ब्रांड का मतलब सिर्फ इतना है, जब लोग आपका नाम सुने तो उनके दिमाग में आपके बारे में एक खास पहचान बन जाए। जैसे कुछ लोगों को देखकर तुरंत मोटिवेशन याद आता है, कुछ लोगों को देखकर म्यूजिक, कुछ लोगों को देखकर बिजनेस, कुछ लोगों को देखकर एजुकेशन। यानी आपका नाम किसी खास वैल्यू के साथ जुड़ जाना ही पर्सनल ब्रांडिंग है। और सबसे खास बात, आज ये मौका सिर्फ सेलिब्रिटीज के पास नहीं है। इंटरनेट ने हर साधारण इंसान को यह ताकत दे दी है कि वो अपनी पहचान खुद बना सके। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वे कॉपी करते हैं। वे किसी दूसरे क्रिएटर जैसा बनने की कोशिश करते हैं, किसी की आवाज, किसी का स्टाइल, किसी का तरीका। लेकिन गैरी कहते हैं कि इंटरनेट पर कॉपी लंबे समय तक नहीं चलती। लोग ओरिजिनल इंसान को पसंद करते हैं, लोग रियल पर्सनालिटी से जुड़ते हैं। यही कारण है कि गैरी ऑथेंटिसिटी को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। वो कहते हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, रियल बनने की कोशिश करो, क्योंकि लोग अब फेक चीजों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। अगर आपकी बातों में सच्चाई होगी, अगर आपका कंटेंट दिल से होगा, तो धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। और इंटरनेट की दुनिया में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है। गैरी बताते हैं कि पर्सनल ब्रांड बनाने का सबसे आसान तरीका है लगातार कंटेंट बनाना, क्योंकि जब आप बार बार लोगों के सामने आते हो तो धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगते हैं। शुरुआत में शायद बहुत कम लोग आपको देखें, शायद आपके वीडियो पर बहुत कम व्यूज आएं, शायद कोई कमेंट भी ना करे, लेकिन यही वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, शायद मैं इसके लिए नहीं बना, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद मुझ में टैलेंट नहीं है। लेकिन गैरी कहते हैं कि शुरुआत में स्लो ग्रोथ होना बिल्कुल सामान्य है। हर बड़ा क्रिएटर कभी जीरो से शुरू हुआ था। कोई भी पहले दिन फेमस नहीं बनता। पर्सनल ब्रांड एक पेड़ की तरह होता है। पहले आपको बीज बोना पड़ता है, फिर लगातार पानी देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और धीरे धीरे वही छोटा बीज एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। लेकिन आज ज्यादातर लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। वे कुछ वीडियो बनाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि रातों रात लाखों लोग उन्हें जानने लगें। जब ऐसा नहीं होता तो वे रुक जाते हैं। गैरी कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इंटरनेट पर जीत उसी की होती है जो सबसे लंबे समय तक मैदान में बना रहता है। अब सवाल आता है कि पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए क्या जरूरी है। गैरी इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहली चीज, क्लैरिटी। आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हैं? मोटिवेशन, एजुकेशन, कॉमेडी, म्यूजिक, बिजनेस, फिटनेस। अगर आपकी पहचान क्लियर नहीं होगी तो लोग आपको याद नहीं रख पाएंगे। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी। अगर आप कभी कभी कंटेंट डालते हैं और फिर महीनों गायब हो जाते हैं तो ऑडियंस आपसे जुड़ नहीं पाएगी। कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट बनाती है। तीसरी चीज, पेशेंस। पर्सनल ब्रांड एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है।
ये धीरे धीरे लोगों के दिल और दिमाग में जगह बनाने की प्रक्रिया है। और चौथी सबसे जरूरी चीज, वैल्यू। गैरी कहते हैं अगर आपका कंटेंट लोगों की जिंदगी में वैल्यू नहीं जोड़ रहा तो लोग ज्यादा समय तक आपको फॉलो नहीं करेंगे। लोगों को कुछ सीखने को मिलना चाहिए, कुछ महसूस होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, तभी वे बार बार आपके पास लौट कर आएंगे। गैरी ये भी बताते हैं कि आज अटेंशन सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जहां लोगों का अटेंशन जाता है वहीं पैसा जाता है, वहीं इन्फ्लुएंस जाता है, वहीं अपॉर्चुनिटी जाती है। और पर्सनल ब्रांड आपको वही अटेंशन दिलाता है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझने वाली है। पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ इंटरनेट पर फेमस होने का नाम नहीं है, ये लोगों के दिलों में भरोसा बनाने का नाम है। जब लोग आपके कंटेंट को देखकर ये महसूस करें कि ये इंसान सच्चा है, ये मुझे समझता है, इसकी बातें मेरी जिंदगी में मदद कर रही हैं, तब आपका ब्रांड मजबूत बनता है। और यही वजह है कि गैरी बार बार कहते हैं अपनी आवाज मत छुपाओ, अपनी कहानी बताओ, अपना अनुभव शेयर करो और दुनिया को अपना असली रूप दिखाओ। क्योंकि इंटरनेट की इस भीड़ में वही लोग सबसे अलग दिखते हैं जो खुद बनने की हिम्मत रखते हैं। कुछ साल पहले तक दुनिया बिल्कुल अलग थी। अगर किसी इंसान को अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचानी होती तो उसे टीवी चैनल की जरूरत पड़ती थी, अखबार की जरूरत पड़ती थी, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की जरूरत पड़ती थी या फिर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी। मतलब दुनिया तक पहुंचने का अधिकार सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास था। लेकिन फिर इंटरनेट आया और उसके बाद सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया बदल दी। गैरी वेनरचक कहते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा समय आया है जब एक साधारण इंसान भी बिना किसी बड़े सपोर्ट के पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। आज एक मोबाइल फोन, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक आइडिया किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया की असली ताकत को समझ ही नहीं पाते। वे इसे सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं। घंटों वीडियोस देखते रहते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं, लेकिन खुद कुछ बनाने की कोशिश नहीं करते। गैरी कहते हैं कि यही सबसे बड़ा फर्क है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ कंज्यूम करते हैं जबकि कुछ लोग क्रिएट करते हैं, और भविष्य उन्हीं लोगों का है जो क्रिएट करना सीख जाते हैं। गैरी सोशल मीडिया को सिर्फ ऐप नहीं मानते, बल्कि वो इसे अटेंशन मशीन कहते हैं, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां वहीं पैसा लगाती हैं जहां लोगों का अटेंशन होता है। और आज लोगों का सबसे ज्यादा अटेंशन सोशल मीडिया पर है। यही वजह है कि आज यूट्यूबर्स करोड़ों कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स ब्रांड्स बना रहे हैं, पॉडकास्टर्स लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और छोटे क्रिएटर्स भी अपने पैशन से करियर बना रहे हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। सोशल मीडिया सिर्फ फेमस होने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने का प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग सिर्फ व्यूज के पीछे भागते हैं, लेकिन गैरी कहते हैं कि असली ताकत ऑडियंस के ट्रस्ट में होती है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहते हैं, और यही ट्रस्ट धीरे धीरे ब्रांड बन जाता है। गैरी बताते हैं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, यानी हर प्लेटफॉर्म पर लोगों का व्यवहार अलग होता है। यूट्यूब पर लोग लंबा और वैल्यूएबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पर लोग जल्दी और आकर्षक कंटेंट देखते हैं, टिकटॉक और शॉर्ट्स पर तेजी से अटेंशन पकड़ना जरूरी होता है, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल और नॉलेज बेस्ड कंटेंट अच्छा चलता है। यानी अगर आपको ग्रो करना है तो सिर्फ कंटेंट बनाना काफी नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म को समझना भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्लेटफॉर्म बदलते रहेंगे, लेकिन इंसानों की साइकोलॉजी नहीं बदलेगी। लोग हमेशा वही कंटेंट पसंद करेंगे जो उन्हें इमोशन महसूस कराए, कुछ नया सिखाए या उनसे जुड़ाव महसूस कराए। इसीलिए गैरी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लेकिन ह्यूमन अटेंशन हमेशा सबसे वैल्यूएबल चीज रहेगी। अब सवाल आता है कि क्यों कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ग्रो करते हैं जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। गैरी इसके पीछे एक बड़ा कारण बताते हैं, कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट न मिलने पर रुक जाते हैं। वे सोचते हैं मेरे व्यूज नहीं आ रहे, कोई मुझे देख नहीं रहा, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन गैरी कहते हैं कि सोशल मीडिया एक लॉन्ग टर्म गेम है। यह खेती की तरह है। आप बीज बोते हो, समय देते हो, पानी देते हो और धीरे धीरे फल मिलता है। अगर आप हर दूसरे दिन बीज खोद कर देखने लगोगे कि पेड़ क्यों नहीं होगा, तो कभी कुछ हासिल नहीं होगा। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वे पेशेंस खो देते हैं। गैरी बताते हैं कि शुरुआत में कंटेंट का काम पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत के दिनों में आप सिर्फ ऑडियंस नहीं बना रहे होते, बल्कि खुद को भी बना रहे होते हैं। आप सीख रहे होते हैं कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे कहानी सुनानी है, कैसे अटेंशन पकड़ना है। और यही स्किल्स आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है।
गैरी ये भी कहते हैं कि आज दुनिया में सबसे बड़ा मौका उन्हीं लोगों के पास है जो कैमरे के पीछे छिपने के बजाय सामने आने की हिम्मत रखते हैं। बहुत लोग डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं गलत बोल गया तो, अगर कोई मजाक उड़ाया तो। लेकिन गैरी कहते हैं लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर आप कोशिश करोगे तब भी लोग बोलेंगे। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा जरूरी है अपनी जिंदगी को सीरियस लेना, क्योंकि कई बार एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी पोस्ट या एक साधारण सा आइडिया किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। गैरी की नज़र में सोशल मीडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। ये उन लोगों के लिए मौका है जिन्हें पहले कभी मौका नहीं मिला। ये उन लोगों की आवाज है जिन्हें पहले कोई सुनता नहीं था। और यही कारण है कि गैरी बार बार कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई पैशन है, कोई कहानी है, तो उसे दुनिया से छुपाकर मत रखो, क्योंकि आज पहली बार इतिहास में दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार बैठी है। गैरी वेनरचक मानते हैं कि अगर इंटरनेट की दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म ने सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगी बदली है तो वो यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज कोई इंसान गांव में बैठकर भी पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। कोई अपनी आवाज से लोगों को प्रभावित कर सकता है, कोई अपने ज्ञान से लाखों लोगों की मदद कर सकता है, और कोई अपनी कहानी सुनाकर करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों कुछ YouTube चैनल्स तेजी से ग्रो करते हैं जबकि हजारों लोग लगातार वीडियो डालने के बावजूद सफल नहीं हो पाते। गैरी कहते हैं कि ज्यादातर लोग YouTube को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ अच्छे कैमरे, महंगे सेटअप या प्रोफेशनल एडिटिंग से मिलती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। YouTube पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अटेंशन पकड़ना और वैल्यू देना। अगर आपका कंटेंट लोगों की जिंदगी में असर डालता है तो लोग आपकी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर कंटेंट में जान नहीं है तो सबसे महंगा सेटअप भी किसी काम नहीं आएगा। गैरी बताते हैं कि शुरुआत में परफेक्शन के पीछे भागना सबसे बड़ी गलती है। बहुत लोग महीनों तक सिर्फ तैयारी करते रहते हैं। वे सोचते हैं पहले अच्छा कैमरा खरीदूंगा, पहले परफेक्ट एडिटिंग सीखूंगा, पहले सब कुछ सही हो जाए, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। लेकिन गैरी कहते हैं कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग शुरुआत कर देते हैं वही आगे जाकर सीखते हैं। YouTube पर जीतने वाले लोग वे नहीं होते जिनके पास शुरुआत में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज थे, बल्कि वे होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई। गैरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, लोग क्वालिटी से पहले एनर्जी महसूस करते हैं। अगर आपकी आवाज में सच्चाई है, अगर आपकी बातों में पैशन है, अगर आप दिल से बोलते हैं तो ऑडियंस उसे महसूस करती है। यही कारण है कि कई सिंपल वीडियोस भी लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इमोशन भी खोजते हैं। अब सवाल आता है YouTube पर सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? गैरी के अनुसार इसका जवाब है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं, फिर व्यूज कम आने पर रुक जाते हैं, लेकिन गैरी कहते हैं कि शुरुआत में आपका काम वायरल होना नहीं बल्कि इंप्रूव होना चाहिए। हर वीडियो आपको थोड़ा बेहतर बनाता है, हर अपलोड आपको सिखाता है कैसे बोलना है, कैसे कहानी बनानी है, कैसे लोगों का अटेंशन पकड़ना है, कैसे ऑडियंस को अंत तक रोक कर रखना है, और यही लगातार प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको अलग बनाती है। गैरी बताते हैं कि YouTube पर सबसे बड़ी ताकत स्टोरी टेलिंग है। इंसान हजारों सालों से कहानियों से जुड़ता आया है। अगर आप सिर्फ जानकारी दोगे तो लोग शायद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप इमोशन और स्टोरी के साथ बात करोगे तो लोग आपको याद रखेंगे। यही कारण है कि महान क्रिएटर्स सिर्फ टीचर नहीं होते, वे अच्छे स्टोरी टेलर भी होते हैं। गैरी ये भी कहते हैं कि लोगों को कॉपी करने से बचो। बहुत लोग किसी सक्सेसफुल क्रिएटर को देखकर उसी जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वही स्टाइल, वही बोलने का तरीका, वही एडिटिंग, लेकिन इससे इंसान भीड़ में खो जाता है। YouTube पर सबसे ज्यादा ग्रोथ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी अलग पहचान बनाते हैं, क्योंकि दुनिया कॉपी नहीं, ओरिजिनलिटी को याद रखती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है। गैरी बताते हैं कि ऑडियंस सिर्फ कंटेंट नहीं देखती, वो क्रिएटर की पर्सनालिटी भी महसूस करती है। अगर आप सिर्फ व्यूज के लिए फेक पर्सनालिटी दिखाओगे तो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप रियल रहोगे तो लोग आपसे इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे, और यही कनेक्शन लंबे समय तक ऑडियंस को जोड़ कर रखता है। गैरी कहते हैं कि YouTube सिर्फ वीडियो अपलोड करने का नाम नहीं है, ये कम्युनिटी बनाने का प्लेटफॉर्म है।
जब लोग आपके वीडियोस का इंतजार करने लगे, जब आपकी बातें उनकी जिंदगी को प्रभावित करने लगे, जब आपकी आवाज उन्हें मोटिवेशन देने लगे, तब आपका चैनल सिर्फ चैनल नहीं रहता, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। गैरी एक और गहरी बात बताते हैं। बहुत लोग शुरुआत में छोटे नंबर्स देखकर निराश हो जाते हैं, 10 व्यूज, 20 व्यूज, 50 सब्सक्राइबर्स। लेकिन गैरी कहते हैं कि अगर एक कमरे में 50 लोग बैठकर आपकी बात सुन रहे हों, तो क्या वो छोटी बात है? समस्या ये है कि इंटरनेट ने लोगों की सोच बिगाड़ दी है। लोग लाखों व्यूज से कम को महत्व नहीं देते, लेकिन हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है। हर बड़ा यूट्यूबर कभी 0 सब्सक्राइबर से शुरू हुआ था। हर महान क्रिएटर कभी कैमरा के सामने नर्वस हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। गैरी कहते हैं कि यूट्यूब पर सक्सेस का सीक्रेट टैलेंट नहीं, बल्कि लॉन्जेविटी है। जो इंसान लंबे समय तक लगातार बना रहता है, आखिरकार वही जीतता है, क्योंकि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं और लगातार वैल्यू देते रहते हैं, दुनिया धीरे धीरे उन्हें पहचानने लगती है। और यही यूट्यूब की असली ताकत है। ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई साधारण इंसान भी लाखों लोगों की सोच बदल सकता है। आज की दुनिया में लोगों का अटेंशन पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदलता है। पहले लोग घंटों बैठकर टीवी देखते थे, लंबे लेख पढ़ते थे और धीरे धीरे किसी चीज से जुड़ते थे। लेकिन अब दुनिया फास्ट हो चुकी है। अब लोगों के पास समय कम है, ध्यान जल्दी भटकता है और हर सेकंड हजारों चीजें उनका अटेंशन खींचने की कोशिश करती हैं। इसी बदलती हुई दुनिया में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की ताकत बढ़ी। गैरी वी कहते हैं कि इंस्टाग्राम सिर्फ फोटो शेयर करने का ऐप नहीं है, ये अटेंशन और इन्फ्लुएंस का प्लेटफॉर्म है। ये वो जगह है जहां लोग सिर्फ कंटेंट नहीं देखते, बल्कि पर्सनालिटी महसूस करते हैं। यही कारण है कि इंस्टाग्राम पर लोग ब्रांड से ज्यादा इंसानों से जुड़ते हैं। अगर यूट्यूब गहराई से रिलेशनशिप बनाने का प्लेटफॉर्म है, तो इंस्टाग्राम तेजी से लोगों के दिमाग में जगह बनाने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंस्टाग्राम पर आखिर लोग ग्रो कैसे करते हैं। गैरी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम को गलत समझते हैं। वे सिर्फ लाइक्स के पीछे भागते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने के पीछे भागते हैं और दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। लेकिन असली ग्रोथ सिर्फ नंबर से नहीं आती। असल ग्रोथ तब आती है जब लोग आपके कंटेंट से इमोशनली कनेक्ट होने लगते हैं। गैरी बताते हैं कि इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी ताकत है विजिबिलिटी। अगर आप लगातार लोगों के सामने आते रहो, तो धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगते हैं। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी यहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत लोग कुछ दिनों तक रील्स बनाते हैं, फिर रिजल्ट ना मिलने पर छोड़ देते हैं। लेकिन गैरी कहते हैं कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम से पहले इंसानी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। लोग वही कंटेंट बार बार देखते हैं जो उन्हें फील कराए, हंसाए, प्रेरित करे या उनकी किसी समस्या का समाधान दे। इसलिए सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना काफी नहीं है, जरूरी यह है कि आपका कंटेंट लोगों के अंदर कुछ असर पैदा करे। गैरी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। इंस्टाग्राम पर अटेंशन बहुत तेजी से मिलता है, लेकिन उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाता है। इसलिए यहाँ सिर्फ वायरल होना काफी नहीं है। अगर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, तो आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना होगा। यही वजह है कि गैरी सिर्फ कंटेंट पोस्ट करने की नहीं, बल्कि ऑडियंस से बातचीत करने की सलाह देते हैं। कमेंट्स का जवाब देना, लोगों की बात सुनना, उनकी जरूरत समझना, यही चीज ऑडियंस को लॉयल बनाती है। गैरी कहते हैं कि बहुत लोग सोशल मीडिया को ब्रॉडकास्टिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं। जबकि असली क्रिएटर्स वे होते हैं जो ऑडियंस को महसूस कराते हैं कि उनकी आवाज भी महत्वपूर्ण है। अब सवाल आता है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा सफल कौन होता है? गैरी के अनुसार वे लोग जो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाते हैं। बहुत लोग इंस्टाग्राम पर फेक परफेक्ट लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट फोटोज, फेक लग्जरी, दिखावटी लाइफस्टाइल। लेकिन धीरे धीरे लोग ऐसी चीजों से थक जाते हैं, क्योंकि इंसान अंदर से रियल कनेक्शन चाहता है। गैरी कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी बहुत बड़ी ताकत है। जब आप अपनी असली जर्नी दिखाते हो, अपनी गलतियां बताते हो, अपने संघर्ष शेयर करते हो, तब लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। और जब लोग किसी क्रिएटर में सच्चाई देखते हैं, तो वे उसे सिर्फ फॉलो नहीं करते, बल्कि ट्रस्ट करने लगते हैं। गैरी इंस्टाग्राम कंटेंट के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, डॉक्यूमेंट, डोंट जस्ट क्रिएट। मतलब हर चीज को परफेक्ट बनाने के पीछे मत भागो। अपनी जर्नी दिखाओ, अपने काम के पीछे की मेहनत दिखाओ, अपनी डेली लाइफ दिखाओ, अपना प्रोसेस दिखाओ। क्योंकि लोग सिर्फ रिजल्ट नहीं देखना चाहते, वे जर्नी भी देखना चाहते हैं। और यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाती है।
गैरी ये भी कहते हैं कि छोटे क्रिएटर्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, वे ज़्यादा रियल होते हैं। बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास अक्सर टीम होती है, प्लानिंग होती है, ब्रांड प्रेशर होता है, लेकिन छोटे क्रिएटर्स ज़्यादा नेचुरल होते हैं और आज ऑडियंस इसी नेचुरल फीलिंग को पसंद करती है। अब यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। इंस्टाग्राम पर सिर्फ अटेंशन जीतना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि अटेंशन एक जिम्मेदारी भी है। अगर लोग आपको सुन रहे हैं तो आपकी बातों का असर उनकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। यही कारण है कि गैरी हमेशा वैल्यू देने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, अगर आप सिर्फ अटेंशन लेने आए हो तो लोग जल्दी भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू जोड़ते हो तो लोग लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। गैरी इंस्टाग्राम को सिर्फ फोटो और वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं मानते, वे इसे ह्यूमन कनेक्शन का प्लेटफॉर्म मानते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई इंसान अपनी आवाज़ से, अपनी कहानी से और अपनी सच्चाई से दुनिया के लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच सकता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, लोगों के पास समय कम होता जा रहा है, लेकिन सीखने की इच्छा खत्म नहीं हुई। यही कारण है कि आज लोग चलते समय, काम करते समय, सफर करते समय या आराम करते समय भी कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। और इसी बदलाव ने पॉडकास्टिंग को दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म्स में बदल दिया। गैरी वेनरचक कहते हैं कि आने वाले समय में आवाज़ की ताकत और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आवाज़ सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि इमोशन भी पहुंचाती है। जब कोई इंसान आपकी आवाज़ सुनता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी महसूस करता है, आपकी सच्चाई महसूस करता है, आपकी पर्सनालिटी महसूस करता है। यही कारण है कि पॉडकास्टिंग लोगों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन बनाता है। गैरी बताते हैं कि वीडियो में लोग आपका चेहरा देखते हैं, लेकिन ऑडियो में लोग आपके विचारों से जुड़ते हैं, और कई बार यही कनेक्शन ज़्यादा मजबूत होता है। आज दुनिया में लाखों लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये लर्निंग, इंस्पिरेशन और डीप कॉन्वर्सेशन का माध्यम बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, पॉडकास्टिंग इतना पावरफुल क्यों है? गैरी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताते हैं। पॉडकास्ट लॉन्ग अटेंशन देता है। आज की दुनिया में जहां लोग कुछ सेकंड में स्क्रॉल कर देते हैं, वहीं पॉडकास्ट में लोग 20 मिनट, 30 मिनट, यहां तक कि घंटों तक किसी इंसान को सुनते हैं। और जब कोई इंसान इतनी देर तक आपकी बात सुनता है तो धीरे धीरे आपके और उसके बीच ट्रस्ट बनने लगता है। यही ट्रस्ट आगे चलकर कम्युनिटी बनाता है। गैरी कहते हैं कि पॉडकास्टिंग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यहां इंसान अपनी असली सोच को बिना जल्दबाजी के व्यक्त कर सकता है। शॉर्ट वीडियोस में अक्सर इंसान सिर्फ अटेंशन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पॉडकास्ट में इंसान गहराई से बात कर सकता है। वो अपने अनुभव बता सकता है, अपनी फिलॉसफी शेयर कर सकता है, अपनी जर्नी समझा सकता है, और यही गहराई लोगों को जोड़ती है। गैरी ये भी कहते हैं कि पॉडकास्टिंग उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है जो कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं है। हर इंसान वीडियो क्रिएटर नहीं बन सकता, लेकिन बहुत से लोग अपनी आवाज़ से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपकी बातें लोगों की जिंदगी में असर डालती हैं, तो आपका चेहरा जरूरी नहीं है, जरूरी है आपकी सच्चाई, आपका नॉलेज और आपकी एनर्जी। गैरी बताते हैं कि बहुत लोग पॉडकास्टिंग शुरू करने से डरते हैं। वो सोचते हैं, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, कोई मुझे क्यों सुनेगा, मेरे पास प्रोफेशनल सेटअप नहीं है। लेकिन गैरी कहते हैं कि शुरुआत में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी है शुरुआत करना, क्योंकि स्किल प्रैक्टिस से आती है। जब आप लगातार बोलते हो तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन बेहतर होती है, स्टोरी टेलिंग मजबूत होती है, और यही चीज़ समय के साथ आपकी पहचान बन जाती है। गैरी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, पॉडकास्टिंग सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सुनने की कला भी है। बहुत लोग सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन महान कम्युनिकेटर्स वे होते हैं जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं। अगर आप ऑडियंस की समस्याएं समझते हो, उनके डर समझते हो, उनके सपने समझते हो, तो आपकी बातें सीधे उनके दिल तक पहुंचती हैं। गैरी ये भी कहते हैं कि पॉडकास्टिंग में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग शुरुआत में उत्साह से कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर धीरे धीरे रुक जाते हैं, लेकिन ऑडियंस तभी जुड़ती है जब उसे भरोसा हो कि आप लगातार वैल्यू देंगे। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपकी आवाज़ को लोगों की आदत बना देती है। गैरी पॉडकास्टिंग को सिर्फ कंटेंट नहीं मानते, बल्कि रिलेशनशिप बिल्डिंग का तरीका मानते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान रोज आपकी आवाज़ सुनता है तो धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो आपको जानता है, और यही इमोशनल कनेक्शन बहुत पावरफुल होता है। गैरी ये भी बताते हैं कि आज ऑडियो कंटेंट का भविष्य बहुत बड़ा है। स्मार्टफोन्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, स्मार्ट स्पीकर्स, इन सब ने लोगों की आदत बदल दी है। अब लोग सिर्फ देखना नहीं बल्कि सुनना भी पसंद करते हैं। यही कारण है कि ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट तेजी से बढ़ रहे हैं।
गैरी कहते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है या कोई ऐसी कहानी है जो लोगों की मदद कर सकती है, तो आपकी आवाज़ किसी की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉडकास्टिंग में फेक पर्सनैलिटी ज़्यादा समय तक नहीं चलती, क्योंकि आवाज़ इंसान की सच्चाई को छुपा नहीं सकती। अगर आप सिर्फ फेमस होने के लिए बोल रहे हो तो लोग महसूस कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी बातों में सच्चाई है, अगर आपका उद्देश्य लोगों की मदद करना है, तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। गैरी के अनुसार दुनिया में सबसे पावरफुल ब्रांड्स वे बनते हैं जो लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि फीलिंग देते हैं, और आवाज़ फीलिंग पहुंचाने का सबसे गहरा माध्यम है। यही कारण है कि पॉडकास्टिंग सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज में से एक है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां कोई साधारण इंसान भी अपनी आवाज से लाखों लोगों की सोच बदल सकता है। गैरी वेनरचक कहते हैं कि अगर आप इंटरनेट की दुनिया में सच में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ कंटेंट बनाना काफी नहीं है, आपको इंसानों को समझना होगा, क्योंकि आखिर में हर प्लेटफॉर्म, हर एल्गोरिदम, हर ट्रेंड सब इंसानी साइकोलॉजी के आसपास घूमते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ अच्छे कैमरा, बेहतरीन एडिटिंग या वायरल ट्रिक से मिलती है, लेकिन गैरी कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आप लोगों की भावनाओं को समझना सीख जाते हैं, क्योंकि इंसान लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा फैसले लेता है। लोग वही चीजें याद रखते हैं जो उन्हें अंदर से कुछ महसूस कराएं। यही कारण है कि कुछ साधारण वीडियोस भी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कई प्रोफेशनल कंटेंट लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाते। गैरी बताते हैं कि ऑडियंस हमेशा 3 चीजें खोजती है: इमोशन, कनेक्शन और वैल्यू। अगर आपका कंटेंट इन 3 चीजों को छूता है तो लोग आपको याद रखने लगते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बहुत लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। वे सोचते हैं, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कैसे फेमस बनूं। लेकिन महान क्रिएटर्स अलग सोचते हैं। वे खुद से ज्यादा ऑडियंस के बारे में सोचते हैं। वे समझने की कोशिश करते हैं, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, लोग क्या सीखना चाहते हैं, लोग किस चीज से प्रेरित होते हैं, और यही समझ उन्हें पावरफुल बनाती है। गैरी कहते हैं कि अटेंशन जीतने से पहले ट्रस्ट जीतना जरूरी है। आज इंटरनेट पर लाखों लोग बोल रहे हैं, हर कोई अटेंशन चाहता है, लेकिन लोग सिर्फ उन्हीं को लंबे समय तक सुनते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है। और भरोसा अचानक नहीं बनता, भरोसा धीरे धीरे बनता है। जब लोग बार बार देखते हैं कि आप सच बोलते हो, आप वैल्यू देते हो, आप सिर्फ फायदा उठाने नहीं आए बल्कि सच में मदद करना चाहते हो, तब ऑडियंस आपसे जुड़ने लगती है। गैरी बताते हैं कि ऑडियंस साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम है, लोग खुद को समझा हुआ महसूस करना चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी भावनाओं को समझे। अगर आपका कंटेंट लोगों को यह महसूस कराता है कि ये इंसान मेरी सिचुएशन समझता है, ये वही बात कह रहा है जो मैं महसूस करता हूं, तो लोग आपके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस करने लगते हैं। और यही कनेक्शन किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत होता है। गैरी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, लोग परफेक्शन से ज्यादा रिलेटेबिलिटी पसंद करते हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट सक्सेस, परफेक्ट इमेज। लेकिन ऑडियंस धीरे धीरे ऐसी चीजों से दूर होने लगती है, क्योंकि रियल जिंदगी परफेक्ट नहीं होती। लोग उन क्रिएटर्स से ज्यादा जुड़ते हैं जो अपनी गलतियां बताते हैं, अपने संघर्ष दिखाते हैं और अपनी जर्नी को ईमानदारी से शेयर करते हैं, क्योंकि सच्चाई लोगों को इंसानियत महसूस कराती है। गैरी कहते हैं कि ऑडियंस सिर्फ आपका कंटेंट नहीं देखती, वो आपकी इंटेंशन भी महसूस करती है। अगर आप सिर्फ व्यूज और फेम के लिए काम कर रहे हो तो लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सच में लोगों की मदद करना है तो वो एनर्जी आपके कंटेंट में दिखाई देगी, और यही एनर्जी ऑडियंस को वापस आपके पास लाती है। अब सवाल आता है कि लोग किसी क्रिएटर को लंबे समय तक क्यों फॉलो करते हैं। गैरी के अनुसार इसका जवाब है कंसिस्टेंसी प्लस इमोशनल कनेक्शन। जब कोई क्रिएटर लगातार लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ता है तो धीरे धीरे वो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाता है। लोग उसकी आवाज सुनकर प्रेरित महसूस करते हैं, उसकी वीडियोस देखकर उम्मीद महसूस करते हैं, उसकी बातें सुनकर खुद को अकेला महसूस नहीं करते, और यही सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस है। गैरी ये भी बताते हैं कि इंसान की अटेंशन बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए शुरुआत के कुछ सेकंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शुरुआत में लोगों का अटेंशन नहीं पकड़ पाए तो वे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अटेंशन पकड़ने का मतलब सिर्फ शौक देना नहीं है। असल ताकत क्यूरियोसिटी पैदा करने में है। ऐसा सवाल, ऐसी कहानी या ऐसी भावना जो इंसान को आगे सुनने पर मजबूर कर दे। गैरी कहते हैं कि महान कंटेंट हमेशा इंसान के अंदर किसी इमोशन को जगाता है। फियर, होप, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, नॉस्टैल्जिया।
इमोशन ही वो चीज है जो कंटेंट को पावरफुल बनाती है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझने वाली है। ऑडियंस को मैनिपुलेट करने और ऑडियंस की मदद करने में बहुत फर्क है। कुछ लोग सिर्फ लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वे फेक प्रॉमिसेस करते हैं, झूठी बातें दिखाते हैं और सिर्फ अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन गैरी कहते हैं कि ऐसी सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। लॉन्ग टर्म ब्रांड हमेशा ट्रस्ट पर बनता है और ट्रस्ट सिर्फ सच्चाई से बनता है। गैरी की नजर में ऑडियंस सिर्फ नंबर्स नहीं है, वे सिर्फ व्यूज, लाइक्स या फॉलोअर्स नहीं है। वे असली इंसान हैं जिनकी भावनाएं हैं, संघर्ष हैं, सपने हैं। और जब कोई क्रिएटर इस बात को समझ जाता है, तब उसका कंटेंट सिर्फ मनोरंजन नहीं रहता, वो लोगों की जिंदगी पर असर डालना शुरू कर देता है। यही ऑडियंस साइकोलॉजी की असली ताकत है। लोग सिर्फ वही याद नहीं रखते जो आपने कहा था, वे ये भी याद रखते हैं कि आपकी बातों ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। आज की दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है। हर इंसान जल्दी सफल होना चाहता है, जल्दी पैसा कमाना चाहता है, जल्दी फेमस होना चाहता है। सोशल मीडिया ने इस सोच को और भी बढ़ा दिया है। लोग रोज किसी ना किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हैं। किसी का चैनल अचानक वायरल हो जाता है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं, किसी का बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगता है और फिर लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यहीं से शुरू होती है बेचैनी। गैरी वेनरचक कहते हैं कि आज सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि पेशेंस की कमी है। लोग मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। वे तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े परिणाम धीरे धीरे बनते हैं। एक पेड़ रातों रात बड़ा नहीं होता, एक मजबूत शरीर एक दिन में नहीं बनता और एक पावरफुल ब्रांड भी कुछ महीनों में नहीं बनता। हर बड़ी चीज को समय लगता है। गैरी कहते हैं कि इंटरनेट ने लोगों को अपॉर्चुनिटी तो दी है, लेकिन साथ ही लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी गलत कर दी हैं। अब लोग सिर्फ फाइनल सक्सेस देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए सालों के संघर्ष को नहीं देखते। जब लोग किसी सक्सेसफुल क्रिएटर को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ फेम दिखाई देता है, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उस इंसान ने कितनी बार फेलियर देखा, कितनी बार उसे इग्नोर किया गया, कितनी बार उसने बिना रिजल्ट के काम किया और फिर भी वो रुका नहीं। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। गैरी बताते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग टिके रहते हैं। कुछ लोग 1 महीना मेहनत करते हैं, कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग 1 साल, लेकिन जब उन्हें बड़ा रिजल्ट नहीं दिखता तो वे हार मान लेते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि असली जीत उन्हीं लोगों को मिलती है जो लंबे समय तक मैदान में बने रहते हैं। गैरी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से भी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन लगातार मेहनत ही आपको आगे तक ले जाती है। बहुत लोग मोटिवेशन के भरोसे काम करते हैं। जब मोटिवेशन होता है तो वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही मूड बदलता है वे रुक जाते हैं। गैरी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वे डिसिप्लिन के हिसाब से काम करते हैं। यही डिसिप्लिन धीरे धीरे जिंदगी बदल देता है। अब सवाल आता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? गैरी बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन। लोग अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की सालों पुरानी सफलता से करने लगते हैं। वे सोचते हैं उसके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, उसका कंटेंट मुझसे बेहतर है, मैं कभी वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। लेकिन गैरी कहते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। आपको सिर्फ अपने पिछले वर्जन से बेहतर बनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर हर दिन सीखने वाला इंसान आखिरकार आगे निकल जाता है। गैरी एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, पीपल क्विट टू अर्ली, यानी ज्यादातर लोग उस समय हार मान लेते हैं जब वे सफलता के सबसे करीब होते हैं। कई बार जिंदगी लंबे समय तक कोई संकेत नहीं देती, कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखता, कोई रिकग्निशन नहीं मिलता, लेकिन अगर इंसान लगातार बना रहता है तो धीरे धीरे दुनिया उसे नोटिस करने लगती है। यही लॉन्ग टर्म गेम है। गैरी बताते हैं कि शुरुआत में आपको सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना चाहिए, लर्निंग और इंप्रूवमेंट। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हो तो आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण चीज ग्रोथ नहीं, स्किल डेवलपमेंट होती है। धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, आपकी क्रिएटिविटी मजबूत होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है, और यही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करती हैं। गैरी ये भी कहते हैं कि कई लोग जल्दी हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वे सिर्फ आउटकम से जुड़े रहते हैं। वे सिर्फ व्यूज देखते हैं, सब्सक्राइबर्स देखते हैं, मनी देखते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर रहेगा तो निराशा जल्दी आएगी।
सक्सेसफुल लोग प्रोसेस से प्यार करना सीखते हैं। उन्हें सिर्फ जीत पसंद नहीं होती, उन्हें मेहनत करना भी पसंद होता है। यही पैशन उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखता है। गैरी कहते हैं कि अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको लंबे समय तक अननोन रहने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि शुरुआत में शायद कोई आपको सपोर्ट ना करे, शायद कोई आपकी तारीफ ना करे, शायद कोई आपको सीरियस भी ना ले, लेकिन अगर आप लगातार वैल्यू देते रहोगे तो एक दिन वही लोग आपको पहचानने लगेंगे। गैरी की नज़र में पेशेंस कमजोरी नहीं बल्कि सुपर पावर है। आज जब ज्यादातर लोग जल्दी हार मान लेते हैं, तब लंबे समय तक टिके रहना ही सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। और यही कारण है कि वे बार बार कहते हैं, स्लो सक्सेस से मत डरो, क्योंकि धीरे धीरे बनने वाली चीजें अक्सर सबसे मजबूत होती हैं। एक मजबूत पहचान, एक लॉयल ऑडियंस और एक मीनिंगफुल करियर, इन सब को बनने में समय लगता है, लेकिन जो इंसान लगातार चलता रहता है, आखिरकार वही मंजिल तक पहुंचता है। गैरी वेनरचक कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। वे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनके अंदर डर बहुत ज्यादा होता है। डर दूसरों की राय का, असफल होने का, रिजेक्ट होने का और सबसे ज्यादा जज किए जाने का। बहुत से लोग अपने सपनों को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे सोचते रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर कोई सपोर्ट नहीं मिला तो, अगर मैं अच्छा नहीं निकला तो। और धीरे धीरे यही सवाल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कैद बन जाते हैं। गैरी कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहरी दुनिया नहीं होती। कई बार उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का डर होता है, क्योंकि डर इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। गैरी ये नहीं कहते कि सक्सेसफुल लोग नहीं डरते। वे कहते हैं कि हर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं और कुछ लोग डर की वजह से पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाते हैं। यही फर्क जिंदगी बदल देता है। गैरी बताते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा डर दूसरों की राय से लगता है। वे हमेशा सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन गैरी एक गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग आपकी जिंदगी के बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना आप सोचते हो। हर इंसान अपनी समस्याओं में व्यस्त है, अपने डर में उलझा हुआ है, अपनी जिंदगी में परेशान है। फिर भी लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के जजमेंट से डरते रहते हैं और यही डर उन्हें एवरेज जिंदगी में कैद कर देता है। गैरी कहते हैं कि अगर आप इंटरनेट पर कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो शुरुआत में लोग आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे। जब आप कैमरे के सामने बोलोगे, लोग हंसेंगे। जब आप नए आइडियाज शेयर करोगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। जब आप अलग रास्ता चुनोगे, लोग डाउट करेंगे। लेकिन यही हर बड़ी जर्नी की शुरुआत होती है, क्योंकि दुनिया पहले हर नए इंसान को स्ट्रेंज मानती है, फिर धीरे धीरे उसी इंसान को सक्सेसफुल कहने लगती है। गैरी बताते हैं कि फियर के साथ साथ एक्सक्यूजेस भी इंसान को रोकते हैं। बहुत लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास सही मौका नहीं है। लेकिन गैरी कहते हैं कि इंटरनेट के इस दौर में पहले से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आज एक स्मार्टफोन से भी करियर शुरू किया जा सकता है। आज फ्री प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। आज किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी लोग शुरुआत नहीं करते। क्यों? क्योंकि असली समस्या रिसोर्सेज की कमी नहीं बल्कि करेज की कमी है। गैरी कहते हैं कि बहुत लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करूंगा। लेकिन जिंदगी में कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। अगर आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करोगे तो शायद पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओगे। यही कारण है कि गैरी बार बार एक्शन लेने की बात करते हैं। छोटा एक्शन, अधूरा एक्शन, डर के साथ लिया गया एक्शन, वो हमेशा जीरो एक्शन से बेहतर होता है। गैरी बताते हैं कि फियर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है बार बार प्रैक्टिस करना। जब आप पहली बार कैमरे के सामने आते हो तो डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही चीज आसान होने लगती है। जब आप पहली बार अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हो तो अजीब लगता है, लेकिन समय के साथ कॉन्फिडेंस आने लगता है। यही रेपिटेशन इंसान को मजबूत बनाती है। गैरी ये भी कहते हैं कि फेलियर से डरना बंद करना होगा, क्योंकि फेलियर दुश्मन नहीं है। असल में फेलियर ही सबसे बड़ा टीचर है। हर गलती आपको कुछ सिखाती है, हर असफलता आपको मजबूत बनाती है, हर प्रॉब्लम आपको बेहतर बनने का मौका देती है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ फेल होने के डर से कोशिश ही नहीं करेगा तो वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। गैरी एक और गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि कई लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं।
समाज क्या चाहता है, परिवार क्या सोचता है, लोग क्या पसंद करेंगे, इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन अगर इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहेगा तो शायद वो खुद कभी खुश नहीं रह पाएगा। गैरी के अनुसार जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी जिंदगी को डर में बिताना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि समय वापस नहीं आता। आज जो मौका आपके पास है वो शायद कल ना हो। इसलिए वे कहते हैं, अपनी आवाज को मत दबाओ, अपनी जर्नी शुरू करो, गलतियां करने से मत डरो, लोगों के जजमेंट से मत रुको, क्योंकि दुनिया हमेशा बोलती रहेगी। लेकिन आखिर में सबसे ज्यादा पछतावा उन चीजों का होता है जो इंसान ने कभी करने की हिम्मत ही नहीं की। गैरी की नजर में करेज का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है। करेज का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना। गैरी वेनरचक अपनी किताब में सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, वे रियल लोगों की कहानियां बताते हैं। ऐसे साधारण लोगों की जिनके पास शुरुआत में कोई बड़ी पहचान नहीं थी, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था, कोई खास एडवांटेज नहीं था, लेकिन उन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत को समझा और धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल दी। गैरी कहते हैं कि सक्सेस स्टोरीज सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देती, वे ये साबित करती हैं कि अपॉर्चुनिटी सच में मौजूद है। बहुत लोग सोचते हैं ये सब सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए होता है, लेकिन जब वे साधारण लोगों की जर्नी देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि शायद वे भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। गैरी बताते हैं कि इंटरनेट ने पहली बार दुनिया को बराबरी का मौका दिया है। अब सिर्फ बड़े शहरों के लोग ही आगे नहीं बढ़ सकते, अब सिर्फ अमीर लोग ही ब्रांड नहीं बना सकते। आज कोई भी इंसान अगर उसके पास पैशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी है तो वो अपनी पहचान बना सकता है। किताब में गैरी कई क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां शेयर करते हैं। कुछ लोग अपने छोटे हॉबी से शुरू हुए, कुछ ने साइड हसल से शुरुआत की, कुछ ने जॉब के साथ कंटेंट बनाना शुरू किया, लेकिन एक चीज हर कहानी में समान थी, उन्होंने शुरुआत की। यही सबसे महत्वपूर्ण कदम था। गैरी कहते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्शन लेते हैं, और दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड देती है जो कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं। इन सक्सेस स्टोरीज में एक और चीज कॉमन थी, शुरुआत में आसान नहीं थी। शुरुआत में बहुत कम लोग उन्हें जानते थे, बहुत कम लोग सपोर्ट करते थे, कई बार उन्हें इग्नोर किया गया, कई बार मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। गैरी बताते हैं कि कई लोग शुरुआत में छोटे रिजल्ट्स देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हर बड़ी जर्नी छोटे कदमों से शुरू होती है। एक सब्सक्राइबर, एक लिसनर, एक व्यूअर, धीरे धीरे यही छोटी ऑडियंस बड़ी कम्युनिटी बन जाती है। गैरी कहते हैं कि सक्सेस अचानक नहीं आती। दुनिया को भले लगे कि कोई इंसान ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसके पीछे सालों की मेहनत छिपी होती है। कई लोग सालों तक बिना रिकॉग्निशन के काम करते रहते हैं और फिर एक दिन दुनिया उन्हें नोटिस करने लगती है, लेकिन लोग सिर्फ वो एक दिन देखते हैं, पूरी जर्नी नहीं। गैरी एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, इन सक्सेस स्टोरीज में लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस नहीं किया, उन्होंने पहले वैल्यू देने पर फोकस किया। उन्होंने ऑडियंस की मदद की, नॉलेज शेयर किया, एंटरटेनमेंट दिया, मोटिवेशन दिया और धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट जीत लिया। यही ट्रस्ट बाद में उनके ब्रांड की नींव बना। गैरी कहते हैं कि इंटरनेट पर लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ अटेंशन से नहीं, रिलेशनशिप से बनती है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं, और यही लॉयल ऑडियंस सबसे बड़ी ताकत होती है। इन कहानियों में एक और गहरी बात दिखाई देती है। कई लोग शुरुआत में अपने काम में परफेक्ट नहीं थे, उनकी वीडियो साधारण थी, उनकी कम्युनिकेशन कमजोर थी, उनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की, और यही इंप्रूवमेंट समय के साथ उन्हें अलग बनाती गई। गैरी बताते हैं कि लोग अक्सर टैलेंट को ओवर एस्टिमेट करते हैं और कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग जन्म से खास होते हैं, लेकिन ज्यादातर सफल लोग सिर्फ लंबे समय तक टिके रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। गैरी ये भी कहते हैं कि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुरुआत में दुनिया शायद आप पर विश्वास ना करे, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। कई बार पूरी दुनिया डाउट करती है, लेकिन इंसान को फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहना पड़ता है, और यही विश्वास धीरे धीरे रियलिटी बनता है। गैरी की नज़र में सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या फेम नहीं है। असल सक्सेस वो है जब इंसान अपने पसंदीदा काम से जिंदगी बना सके, जब वो हर सुबह उठकर ये महसूस करे कि वो मीनिंगफुल काम कर रहा है, जब उसका काम सिर्फ इनकम नहीं बल्कि इम्पैक्ट भी पैदा करे। यही वजह है कि गैरी की किताब की सक्सेस स्टोरीज इतनी पावरफुल लगती हैं, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस की कहानियां नहीं है, वे उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने डर से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी।
और शायद इन कहानियों का सबसे बड़ा संदेश यही है, कोई भी इंसान शुरुआत में महान नहीं होता, लेकिन जो इंसान लगातार सीखता रहता है, लगातार मेहनत करता रहता है और हार नहीं मानता, धीरे धीरे वही इंसान दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। जब लोग कंटेंट क्रिएशन या पर्सनल ब्रांडिंग की बात सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, इससे पैसा कैसे कमाया जाए। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग शुरुआत से ही गलती कर देते हैं। गैरी वेनरचक कहते हैं कि ज्यादातर लोग शुरुआत में ही मोनेटाइजेशन के पीछे भागने लगते हैं, जबकि उन्हें पहले ऑडियंस और ट्रस्ट बनाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में पैसा सीधे कंटेंट से नहीं आता, पैसा अटेंशन और ट्रस्ट से आता है। अगर लोग आपको जानते हैं, आपकी बातों पर भरोसा करते हैं और आपके काम से वैल्यू महसूस करते हैं, तो मोनेटाइजेशन धीरे धीरे अपने आप आने लगता है। लेकिन अगर शुरुआत से ही आपका पूरा ध्यान सिर्फ पैसे पर रहेगा तो लोग आपकी इंटेंशन महसूस कर लेंगे, और जहां ट्रस्ट कमजोर होता है वहां लॉन्ग टर्म सक्सेस टिक नहीं पाती। गैरी बताते हैं कि आज के समय में मोनेटाइजेशन के अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा हैं। पहले किसी क्रिएटर के पास कमाने के बहुत सीमित तरीके होते थे, लेकिन आज इंटरनेट ने अनगिनत रास्ते खोल दिए हैं। YouTube एड्स, ब्रांड डील्स, स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्सेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंसल्टिंग, मेंबरशिप्स, लाइव इवेंट्स, मर्चेंडाइज। आज कोई भी इंसान अपनी स्किल और ऑडियंस की मदद से इनकम बना सकता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा हमेशा वैल्यू के पीछे आता है। गैरी कहते हैं कि अगर आप लोगों की जिंदगी में असर डाल रहे हो तो दुनिया आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी, लेकिन अगर आपका कंटेंट सिर्फ अटेंशन लेने के लिए है तो शायद ग्रोथ थोड़े समय तक मिले, लेकिन मजबूत ब्रांड नहीं बन पाएगा। अब सवाल आता है, ऑडियंस ट्रस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गैरी बताते हैं कि इंटरनेट पर लोगों के पास लाखों ऑप्शंस हैं। अगर लोग चाहें तो एक सेकंड में किसी और क्रिएटर को देखने लगेंगे। इसलिए सिर्फ ऑडियंस पाना मुश्किल नहीं है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना ज्यादा मुश्किल है। और यही काम ट्रस्ट करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सच में मदद करने के लिए काम कर रहे हो, तब वे आपसे जुड़ने लगते हैं, और यही जुड़ाव आगे चलकर बिजनेस बनता है। गैरी कहते हैं कि बहुत लोग जल्दी मोनेटाइज करने की कोशिश में अपनी ऑडियंस खो देते हैं। वे शुरुआत में ही लगातार प्रोडक्ट्स बेचने लगते हैं, हर चीज को प्रमोशन बना देते हैं, और धीरे धीरे ऑडियंस उनसे दूर होने लगती है, क्योंकि इंसान को इस्तेमाल किया जाना पसंद नहीं है। लोग उन क्रिएटर्स को पसंद करते हैं जो पहले उन्हें वैल्यू देते हैं और बाद में ऑफर करते हैं। गैरी इसे रिलेशनशिप की तरह देखते हैं। अगर कोई इंसान पहली मुलाकात में ही सिर्फ फायदा उठाने की कोशिश करे तो कनेक्शन नहीं बनता, लेकिन अगर वो पहले ट्रस्ट बनाए तो रिश्ता मजबूत होता है। इंटरनेट पर भी यही साइकोलॉजी काम करती है। गैरी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि आज अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। जिसके पास लोगों का अटेंशन है उसके पास अपॉर्चुनिटी है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां क्रिएटर्स के साथ काम करती हैं, क्योंकि क्रिएटर्स के पास ऑडियंस का ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट खरीदा नहीं जा सकता, उसे कमाना पड़ता है। गैरी ये भी कहते हैं कि बहुत लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म मनी के पीछे भागते हैं। वे जल्दी पैसे कमाने के लिए फेक चीजें प्रमोट करने लगते हैं, ऑडियंस को मिसलीड करते हैं और सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। लेकिन ऐसी सक्सेस ज्यादा समय तक नहीं टिकती, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में रेपुटेशन बहुत तेजी से बनती भी है और टूटती भी है। अगर लोग एक बार ट्रस्ट खो दें तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि गैरी हमेशा ऑथेंटिसिटी पर जोर देते हैं। वे कहते हैं सिर्फ वही प्रमोट करो जिस पर सच में विश्वास करते हो, क्योंकि आपकी ऑडियंस आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहां एक गहरी बात समझने वाली है। गैरी मोनेटाइजेशन को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं मानते, वे इसे फ्रीडम का रास्ता मानते हैं। जब इंसान अपने पैशन से इनकम बनाना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। उसे सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो अपने समय पर कंट्रोल पाने लगता है, वो अपने पसंद का काम करने लगता है, और यही क्रिएटिव फ्रीडम सबसे बड़ी चीज होती है। गैरी कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस वही है जहां इंसान अपने पसंदीदा काम से लोगों की मदद भी करे और इनकम भी कमाए। यही आधुनिक समय की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, पेशेंस, क्योंकि मजबूत मोनेटाइजेशन रातों रात नहीं बनता। पहले ऑडियंस बनती है, फिर ट्रस्ट बनता है, फिर रिलेशनशिप बनता है, और उसके बाद बिजनेस बनता है। यही नेचुरल प्रोसेस है। गैरी बार बार कहते हैं, पहले गिव करो फिर आस्क करो, यानी पहले लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ो, फिर दुनिया आपको रिवॉर्ड करेगी। और यही कारण है कि इंटरनेट पर सबसे सफल लोग सिर्फ सेलर्स नहीं होते, वे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। वे लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें कुछ नया सिखाते हैं या उन्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं। और जब कोई क्रिएटर लगातार ऐसा करता रहता है तो मोनेटाइजेशन सिर्फ पैसा नहीं रह जाता, वो उसकी मेहनत और इम्पैक्ट का परिणाम बन जाता है।
अब तक हमने इस किताब में कई महत्वपूर्ण बातें समझी। पैशन, पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, ऑडियंस साइकोलॉजी, पेशेंस, फियर और मोनेटाइजेशन। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सारी बातों को असली जिंदगी में लागू कैसे किया जाए, क्योंकि सिर्फ नॉलेज जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान एक्शन लेना शुरू करता है। गैरी वेनरचक कहते हैं कि दुनिया में बहुत लोग सीखते तो बहुत हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। वे वीडियोस देखते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। और बिना एक्शन के कोई बदलाव संभव नहीं है। यही कारण है कि गैरी हमेशा एग्जीक्यूशन पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि आइडिया महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार एक्शन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल आता है कि अगर कोई इंसान आज अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। गैरी इसके लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं। सबसे पहला कदम है अपने पैशन को पहचानना। आप किस चीज के बारे में घंटों बात कर सकते हो, किस काम को करते समय आपको थकान कम महसूस होती है, कौन सी चीज आपको अंदर से एक्साइटेड करती है। यही आपके कंटेंट और ब्रांड की नींव बन सकती है। गैरी कहते हैं कि पैशन का मतलब सिर्फ हॉबी नहीं है। पैशन वो चीज है जिसमें आप लंबे समय तक लगातार मेहनत कर सको, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट धीमे आएंगे। इसलिए ऐसा काम चुनना जरूरी है जिसे आप बिना तुरंत रिवॉर्ड मिले भी करते रह सको। दूसरा कदम है एक प्लेटफॉर्म चुनना। बहुत लोग एक साथ हर जगह शुरू करने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट, फेसबुक, सब कुछ एक साथ, और फिर जल्दी थक जाते हैं। गैरी कहते हैं कि शुरुआत में फोकस बहुत जरूरी है। एक मुख्य प्लेटफॉर्म चुनो और वहां कंसिस्टेंसी बनाओ। धीरे धीरे स्किल और ऑडियंस दोनों मजबूत होने लगेंगे। तीसरा कदम है कंटेंट बनाना शुरू करना। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत छोटी हो सकती है। आपको शुरुआत में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रोफेशनल सेटअप ना हो, फिर भी शुरुआत की जा सकती है। आज एक स्मार्टफोन भी काफी है। गैरी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लोग शुरुआत करने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। वे सोचते हैं मैं अभी तैयार नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी शुरुआत में तैयार नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचते रहने से नहीं। चौथा कदम है कंसिस्टेंसी। गैरी बताते हैं कि छोटे एक्शंस लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा क्रिएट करते रहो तो 1 साल बाद आपकी स्किल पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और फिर बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए गैरी लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर जोर देते हैं। ऐसा सिस्टम बनाओ जिसे आप लंबे समय तक निभा सको। पांचवा कदम है ऑडियंस को सुनना सीखो। बहुत लोग सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन ऑडियंस क्या चाहती है ये समझने की कोशिश नहीं करते। गैरी कहते हैं कि महान क्रिएटर्स सिर्फ अच्छे स्पीकर्स नहीं होते, वे अच्छे लिसनर्स भी होते हैं। कमेंट्स पढ़ो, फीडबैक समझो, लोग किस चीज से जुड़ रहे हैं ये नोटिस करो और फिर उसी के अनुसार इंप्रूव करते रहो। छठा कदम है पेशेंस। ये सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि शुरुआत में शायद कोई रिजल्ट ना दिखे, व्यूज कम होंगे, ग्रोथ स्लो होगी, कई बार मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यही वो समय होता है जहां असली गेम शुरू होता है। गैरी कहते हैं कि अगर आप लगातार बने रहते हो तो समय के साथ कंपाउंड इफेक्ट शुरू होने लगता है। छोटे एफर्ट्स मिलकर बड़ी ग्रोथ में बदलने लगते हैं और धीरे धीरे लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। सातवां कदम है अपनी पर्सनैलिटी को मत छुपाओ। बहुत लोग कैमरे के सामने किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैरी कहते हैं कि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा जीत ऑथेंटिक लोग हैं। लोग रियल इंसान से जुड़ते हैं। इसलिए अपने एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी, अपनी गलतियां और अपनी सच्चाई शेयर करो। यही चीज आपको यूनिक बनाती है। आठवां कदम है लर्निंग कभी बंद मत करो। इंटरनेट लगातार बदल रहा है, प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं, ऑडियंस का बिहेवियर बदल रहा है। अगर आप सीखना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे पीछे रह जाओगे। गैरी बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा क्यूरियस रहते हैं। वे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई चीजें सीखते रहते हैं और खुद को लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। नवां कदम है कंपैरिजन छोड़ो, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी वजह से रुक जाते हैं। वे दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन गैरी कहते हैं कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या आप कल से बेहतर बन रहे हो। अगर जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हो। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण कदम एक्शन लेना, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सोचने वालों की नहीं बदलती। जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो डर के बावजूद शुरुआत करते हैं, गलतियों के बावजूद आगे बढ़ते हैं और हार मानने के बजाय सीखते रहते हैं। गैरी की नज़र में सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये छोटे छोटे लगातार एक्शंस का परिणाम है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन कुछ क्रिएट करना, हर दिन सीखना और हर दिन आगे बढ़ना, यही वो रास्ता है जो धीरे धीरे एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। इस पूरी ऑडियो बुक समरी में हमने एक बहुत गहरी बात समझी है। आज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब सफलता सिर्फ बड़े शहरों के लोगों तक सीमित नहीं है। अब अवसर सिर्फ अमीर लोगों के पास नहीं है। अब अपनी पहचान बनाने के लिए किसी बड़ी कंपनी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। आज एक साधारण इंसान भी अपनी आवाज, अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने पैशन की मदद से लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन गैरी वेनरचक बार बार हमें एक बात याद दिलाते हैं
अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, लेकिन उसका फायदा बहुत कम लोग उठा पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग डर में फंसे रहते हैं। वे सोचते रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मुझसे नहीं हुआ तो, और यही डर धीरे धीरे उनके सपनों को खत्म कर देता है। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, सफल लोग डर से मुक्त नहीं होते, वे सिर्फ डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। गैरी हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क अक्सर वही होता है जब इंसान कोई रिस्क ही नहीं लेता, क्योंकि समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सिर्फ सोचने में बिताया, लेकिन शुरुआत कभी नहीं की। यही पछतावा सबसे भारी होता है। इस किताब में हमने पैशन की ताकत को समझा, पर्सनल ब्रांडिंग की अहमियत को समझा, सोशल मीडिया की अपॉर्चुनिटी को समझा, कंटेंट क्रिएशन की पावर को समझा, और यह भी समझा कि लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी से बनती है। गैरी बार बार कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अटेंशन है, लेकिन अटेंशन सिर्फ वायरल होने से नहीं मिलता। अटेंशन तब मिलता है जब आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हो, जब आपकी बातें किसी को मोटिवेशन देती हैं, जब आपका कंटेंट किसी को उम्मीद देता है, जब आपकी जर्नी किसी इंसान को हार न मानने की ताकत देती है, तब आपका काम सिर्फ कंटेंट नहीं रहता, वो इम्पैक्ट बन जाता है। और शायद जिंदगी का असली अर्थ भी यही है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि ऐसी चीज बनाना जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। गैरी हमें यह भी सिखाते हैं कि शुरुआत छोटी हो सकती है। शुरुआत में शायद कोई आपको ना जाने, शायद कोई आपकी तारीफ न करे, शायद आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो, लेकिन हर बड़ी चीज कभी छोटी ही थी। हर बड़ा क्रिएटर कभी अननोन था, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी बिगिनर था, हर मजबूत ब्रांड कभी सिर्फ एक छोटा आइडिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बीच रास्ते में रुक गए और कुछ लोग चलते रहे। यही कंसिस्टेंसी अंत में जीतती है। इस किताब का सबसे पावरफुल संदेश शायद यही है, अपने असली रूप को दुनिया से मत छुपाओ, अपनी आवाज का इस्तेमाल करो, अपनी कहानी बताओ, अपना पैशन दुनिया तक पहुंचाओ। क्योंकि इंटरनेट के इस दौर में शायद पहली बार इतिहास ने हर इंसान को यह मौका दिया है कि वो अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सके। लेकिन मौका हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहता, समय गुजरता रहता है। और इसलिए गैरी कहते हैं, सोचना बंद करो, शुरुआत करो। परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, लोगों के जजमेंट से मत डरो, छोटे रिजल्ट्स देखकर हार मत मानो। बस लगातार सीखते रहो, लगातार क्रिएट करते रहो और लगातार आगे बढ़ते रहो। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक डिसीजन काफी होता है। एक डिसीजन कि अब डर के साथ नहीं बल्कि करेज के साथ जीना है। और शायद यही क्रशिंग इट का असली मतलब है, सिर्फ सफल होना नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो, अगर इसने आपको अपने सपनों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया हो, और अगर अब आपको यह एहसास हो रहा हो कि आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, तो याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ी दूरी वो नहीं होती जो दो शहरों के बीच होती है। सबसे बड़ी दूरी होती है एक इंसान के सपनों और उसके एक्शन के बीच। बहुत लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डर के बावजूद शुरुआत कर देते हैं। और इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई। इसलिए अपने अंदर छिपी हुई आवाज को मत दबाइए, अपनी जर्नी शुरू कीजिए, छोटे कदम उठाइए, गलतियां कीजिए, सीखिए, ग्रो कीजिए, क्योंकि शायद आने वाले समय में आपकी कहानी भी किसी दूसरे इंसान के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। और याद रखिए, धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी ऑडियो बुक समरी आपके जीवन में मोटिवेशन ही नहीं बल्कि एक्शन भी लेकर आएगी। अब समय आ चुका है सिर्फ सपने देखने का नहीं बल्कि उन्हें सच करने का। मिलते हैं अगली एक और पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए।